क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि भारत की मिसाइलें अपने पीछे ये डेंस स्मोक क्यों छोड़ती है, जबकि रशिया, अमेरिका, चाइना और यहाँ तक कि ईरान की भी कई मिसाइलें अपने पीछे ऐसा स्मोक नहीं छोड़ती है। और इनका फ़ायदा ये होता है कि इनकी लॉन्च पोजीशन को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। आखिर क्यों भारत की कई मिसाइलें अपने पीछे धुआं छोड़ती हुई चलती है, जिससे इन्हें डिटेक्ट कर पाना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है? आखिर इसका कारण क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मिसाइलें अपने पीछे धुआं कब छोड़ती है और कब नहीं छोड़ती है। तो चलिए पहले मैं आपको उन मिसाइलों के बारे में बताता हूँ जो कि अपने पीछे धुआं छोड़ती है। देखिए, जो मिसाइलें सॉलिड प्रोपेलेंट पर चलती है वो मिसाइलें अपने पीछे धुआं छोड़ती है, क्योंकि उनका जो प्रोपेलेंट होता है वो ऑक्सीडाइज़र और फ्यूल दोनों का मिक्सर होता है, जिस वजह से फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र जब जलते हैं एक साथ तो वो अपने पीछे कई पार्टिकल छोड़ देते हैं जो कि बाहर आके जलते हैं, और जिस वजह से इतना डेंस स्मोक दिखता है। और जो मिसाइलें अपने पीछे धुआं नहीं छोड़ती वो होती हैं लिक्विड फ्यूल पर चलने वाली मिसाइलें। इनमें लिक्विड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन को अलग अलग टैंक में रखा जाता है और फिर इग्नाइट किया जाता है इंजन में भेजकर। आगे मैं आपको बताऊं कि भारत की मिसाइलें अपने पीछे धुआं क्यों छोड़ती है, उससे पहले आप ये जान लें कि सॉलिड प्रोपेलेंट वाली मिसाइल और लिक्विड प्रोपेलेंट वाली मिसाइल के अपने फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो चलिए पहले आपको जान लेना चाहिए सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली मिसाइलों के फ़ायदे। देखिए, इन्हें स्टोर करना बहुत आसान रहता है और इन मिसाइलों को रेडी टू लॉन्च में रखा जा सकता है। और इन मिसाइलों को बनाने में जो प्रोपेलेंट यूज़ होता है उसका खर्च भी कम आता है। तो ये तो हो गई सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट वाली मिसाइलों के फ़ायदे। अब ज़रा इसके नुकसान जान लें। देखिए, जो सॉलिड प्रोपेलेंट वाली मिसाइलें होती हैं इनका सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि ये अपने पीछे डेंस धुआं छोड़ती हुई जाती हैं। और दूसरा नुकसान ये है कि एक बार इन मिसाइलों को इग्नाइट कर दिया यानी ऑन कर दिया तो फिर इन मिसाइलों को बंद नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं लिक्विड प्रोपेलेंट वाली मिसाइलें। देखिए, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। पहले आप फ़ायदे जान लें। इसका फ़ायदा ये रहता है कि ये ज़्यादा पेलोड लेकर उड़ सकती है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया होती है। और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये अपने पीछे डेंस स्मोक नहीं छोड़ती है, जिस वजह से इसकी लॉन्च पोजीशन को डिटेक्ट करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ज़रा आप इसके नुकसान जान लें। इसे बनाना थोड़ा बहुत कठिन है और इसको बनाने में ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। तो यही इसके मेन नुकसान है। अब आप जान लीजिए कि भारत की मिसाइलें धुआं क्यों छोड़ती है। देखिए, भारत की अग्नि सीरीज़ जितनी भी हैं ये मिसाइलें सॉलिड प्रोपेलेंट पर चलती हैं, जिस वजह से अपने पीछे धुआं छोड़ती है। जो मिसाइल लिक्विड फ्यूल पर चलती है और ऑक्सीजन या फिर खुद ले जाती है या तो एटमॉस्फेयर से लेती है, वो मिसाइलें धुआं नहीं छोड़ती है। अब आप बोलोगे ब्रह्मोस तो बहुत खतरनाक धुआं छोड़ती हुई चलती है। तो देखिए, ब्रह्मोस में रैमजेट इंजन का यूज़ होता है और जिसे स्टार्ट करने के लिए हमें हाई स्पीड पर मिसाइल को उड़ाना पड़ता है, जिससे अंदर हवा अपने आप कंप्रेस होकर आ सके, जिसके लिए हमें ब्रह्मोस में पहले सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ करना पड़ता है। एक बार जब ब्रह्मोस का रैमजेट इंजन शुरू हो जाए तो वो स्मोक नहीं छोड़ती है। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। भारत की ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसमें पहली बार रैमजेट इंजन का यूज़ हुआ है? अगर आप सही आंसर देते हो तो मैं आपको हार्ट देके पिन कर दूंगा। और अगर आपको ये आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको अग्नि 6 मिसाइल के ऐसे राज जानने हैं जो भारत कई सालों से छुपाता हुआ आ रहा है तो यार इस वीडियो को देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।